माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो। स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले तो हम देखिए, वी विल रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट। सी हियर द स्टेटमेंट। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 क्वेश्चंस को कंबाइनली पूछा गया इस क्वेश्चन में। देखिए 7th तक तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिस्टेमेटिक वे से चल रहे थे 7th तक। 8th क्वेश्चन में क्या किया, 2 ऐसे क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया गया एक अकेले 8th क्वेश्चन में। थोड़ा लेंथी है बट ईजी है। स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश करना, सिस्टेमेटिक वे से करना क्वेश्चन को, ठीक है जी। देखिए, अ बस स्टॉप इज बैरिगेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज़ करोगे, और कहीं पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आपके पास ऐसी कोई एज सच वैल्यू आती है तो आप उसकी प्लेस पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है जी। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, एनालिसिस करते हैं, रीड करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। 50 होलो कॉन्स है। देखो ये कॉन्स क्या होते हैं, बैरिकेटेड क्या होता है, बैरिकेटेड होता है कहीं का किसी चीज़ का रास्ता रोकना। क्या है, बस स्टॉप है, इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। कुछ पार्ट को बस स्टॉप के पास, कुछ रोड के पार्ट को बैरिकेटेड लगा के, ऑरेंज कलर के आपने देखा जैसे कंस्ट्रक्शन चलती है तो भी ऑरेंज कलर के कौन से होते हैं, होलो कॉन्स, खाली एम्प्टी अंदर से कौन से होते हैं, वो लगा के रास्ता रोक दिया जाता है जब कोई कंस्ट्रक्शन चलती है, या अगर हम बसेस को इस साइड से ना निकलने देना चाहते हो, जहाँ पे भी कुछ भी बैरिकेड लगाना है, बैरिकेड, ठीक है जी। बैरिकेटेड के लिए हम क्या करते हैं, होलो कॉन्स का यूज़ करते हैं सो दैट कि कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या कोई भी व्हीकल ना वहाँ से क्रॉस कर सके, रोकने के लिए वहाँ के रास्ते को। उन्होंने 50 होलोकॉन्स को यूज़ किया है। वो 50 होलोकॉन्स किससे बनी है, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। देखिए रिसाइकलिंग क्या होती है, कार्डबोर्ड क्या होता है, जो गत्ता है, गत्ते को अलग से कलेक्ट करके उसको फिर से दोबारा से मेंटेन किया गया, दोबारा से बनाया गया उस गत्ते को, ठीक है जी, अपना प्रोसेस करके उस गत्ते से बनाया गया, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाया गया। चलो ये तो आपके इतनी काम की बात नहीं, मेन तो 50 होलो कॉन्स है, खाली कॉन्स है। आपने ऑरेंज कलर के देखे होंगे जब हम कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं, अगर वेट प्लेस होता है, स्पेस जो होता है वहाँ गीला होता है, तो भी वहाँ पे लिखा होता है सम ऑफ द टाइम्स कि यहाँ पे इस एरिया में एंटर मत कीजिए, गीला स्पेस है, ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे रोड के लिए भी यूज़ किया जाता है, या कंस्ट्रक्शन चल रही होती है रोड पे जब, वहाँ पे भी ऐसे होलो कॉन्स यूज़ किए जाते हैं। अब कहते हैं जो होलो कॉन्स हैं उनका जो डायामीटर है वो 40 सेंटीमीटर तो डायामीटर है, एंड हाइट कितनी है, 1 मीटर। एक बात तो जी यहाँ पे ध्यान रखना, ये डायामीटर 40 सेंटीमीटर में, हाइट 1 मीटर में है, ठीक है। दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, अभी हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर पता लग जाएगा। इफ़ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कॉन्स इज टू बी पेंटेड। देखिए एक तो उन्होंने 50 होलोज की कॉन्स है उनकी कॉस्ट पूछ रहा है कि जो 50 होलो कॉन्स है उनकी क्या कॉस्ट आएगी, वो पूछा इन्होंने, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि अगर हमने जो होलो कॉन्स है उनका आउटर साइड पेंट करवाना है, आउटर साइड ऑफ ईच कॉन्स टू बी पेंटेड, अगर हमने इन 50 के 50 कॉन्स का, होलो कॉन्स का आउटर साइड जब भी बात होती है बस सिंपल सी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया। होलो कॉन्स का मतलब जस्ट लाइक बर्थडे कैप्स होगी, ठीक है जी, जस्ट लाइक बर्थडे कैप्स होगी, ठीक है, इस टाइप की कैप्स होगी, या फिर जो भी अपनी होलो कैप्स होती हैं जिनका बेस नहीं होता, बस जस्ट वैसी होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, पर मीटर, ₹12 खर्च आता है पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर पर
12 रुपये खर्च आता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, फिर 12 के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने क्या पूछी है, यहाँ से देखिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। ऑल दीज कोन्स क्या कह रहा है, 50 कोन्स। यहाँ से देखिए, ऑल दीज कोन्स का मतलब 50 कोन्स की बात कर रहा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। जो ये एरिया हम फाइंड आउट करेंगे उसको इंटू 50 से मल्टीप्लाई करके हम उनकी कॉस्ट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है जी, फिर से आप अच्छे से इसको गो थ्रू करना। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली यहाँ 3 टाइप की कन्फ्यूजन है। 2 तो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी कन्फ्यूजन ये है, ये 40 सेंटीमीटर्स में है डायामीटर और हाइट 1 मीटर में है। हम डायामीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बाकी जितना भी दिया हुआ है, मतलब कि ये हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करनी, ये भी मीटर स्क्वायर में है। देखिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज ऑफ दैट आप ये लगा लीजिए कि ये होलोकॉन्स हैं, ये बोले ये हैं जो बैरिकेड के लिए, रोड के लिए यूज़ किए गए हैं। आपने भी ऐसा सा फिगर मेंटेन कर लेना है। और आपने देखा भी है कि जो उसका टॉप कॉर्नर होता है थोड़ा सा ऐसे राउंड में होता है, एकदम तिखा नहीं होता, मतलब यहाँ से शार्प नहीं होता। जो रोड पे लगे होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है ना, इस टाइप के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ये भी हमने कुछ उसी टाइप का आपके लिए ऑब्जेक्ट लिया है, सो दैट कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली अंदर से होलो है, ठीक है जी, खाली है, ये जो है अंदर से खाली है। ऐसे उन्होंने 50 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, उन्होंने पेंट करवाना है बाहर से। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फिर 50 का निकाल देंगे। एक तो ये पूछा है, और सेकंड क्या पूछा था, 50 कोन्स की कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, चलो हम निकालते हैं। देखिए डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ अ होलोकॉन 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40.2 20 सेंटीमीटर। ये बात का ध्यान रखना। सेंटीमीटर वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। 20/100 इज इक्वल टू 0.20 मीटर। ये ध्यान रखना, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। इसको एक बिल्कुल ही अलग सी कोई यूट्यूब की वीडियोस देखकर या फिर खुद अपनी एनसीईआरटी की बुक्स उठाकर उनमें से बहुत अच्छे से क्लियर करना ये कंसेप्ट। ठीक है जी, वैसे तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है आप कहीं और से, ठीक है, थोड़ा सा और इसको गो थ्रू कर लेना। हाइट क्या दिया जी, हाइट ऑफ अ होलोकॉन h 1 मीटर, मीटर में हो गया, हाइट भी होगी। चलो एक एक लाइन छोड़ते जाना है ऐसे। रेट दिया हुआ है 12 पर मीटर स्क्वायर। लेट द स्लांट हाइट एल मीटर, एल था इसलिए मैंने मीटर लिख दिया, ठीक है, एल मानते हैं हम, मीटर में हो गया। वी नो दैट स्लांट हाइट ऑफ अ कॉन कैसे निकाली जाती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब 2.2 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा जी, एक मिनट करके भी देखते हैं। 2.2 को, ठीक है, बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देना। 2 जा यहाँ कितना था, हाँ सॉरी 2.020, ठीक है, इतना ही है ये। 2.2 फिर ये रोंग क्यों आ रहा है। 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 4, 4 4 4 8 4, ठीक है, 4.84 प्लस 1। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये जो रेडियस था यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। रेडियस की वैल्यू क्या है जी अपने पास, 0.20। जब इसको हम 2.20 इंटू 2.20 करेंगे, इसको वेरी केयरफुली आपने यहाँ पर करके देखनी है कैलकुलेशन। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि यहीं पर रखे रखा है हम यहाँ पे आंसर, नहीं, गलत हो जाएगा। आप आराम से करना। देखिए 0.20 आराम से करिए। 0 0 जा 0 2 जा, ठीक है, 2 0 जा 2 जा 4। जब इसकी एडिशन करनी है, ऐड भी कर दिया। अब देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस आए हैं हमारे पास, 1 2 3 4। यहाँ राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 1 2 3
4, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, ध्यान से लगाना इस चीज़ को बहुत केयरफुली। तो हम 0.04 प्लस 1 का 1, अब इसकी एडिशन कर देंगे जी। 1.04 L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट में 1.04 इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू हमारे गिवन है क्वेश्चन में, अगर ना भी गिवन हो तो भी आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके ये लिख सकते हो वैल्यू 1.02 मीटर। अब जी नेक्स्ट क्या करना है हमने क्वेश्चन में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए होलो कोन निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ऐसे 50 कोन्स का एरिया फाइंड आउट करना है, 50 कोन्स का एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए होलो कोन पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू जी हमें ध्यान रखना कि 3.14 ही फिलअप करनी है, सब्सिट्यूट करनी है यहाँ पे, और आर की 0.2 इंटू 1.02। हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो कोन, वन कोन का कितना आया है, 6.4056 मीटर स्क्वायर। बस अभी इसके बाद दो क्वेश्चन जो पूछे हैं उन्होंने मेन पूरे क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस्ट ऑफ CSA ऑफ 50 सच कॉन्स का एरिया बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे 50 का बताइए, ठीक है जी। कितना आ गया 50 का, 50 इंटू 6.4056 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 32.028 मीटर स्क्वायर। ये तो है जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स का। अब उन्होंने पूछा है जो ये एरिया आया है टोटल 50 कोन्स का, इसको अगर इनको कंप्लीट को सारों को 50 के 50 कोन्स, यानी कि ये एरिया उन्होंने इसीलिए ही फाइंड आउट करवाया था, इसी एरिया के अकॉर्डिंग अब वो उसकी कॉस्ट, पेंट की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है जी, कि क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर वो इतने एरिया को पेंट करवाते हैं आउटर साइड से। इनर से तो वो खाली है ना, खोखला, ठीक है बिल्कुल ही। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो टोटल एरिया है, पर वो कह रहा है कि हमने रेट मार्केट से पता करा है कि ₹12 पर मीटर स्क्वायर रेट पड़ेगा, तो हमें कॉस्ट बता दीजिए बस इतने एरिया की। 12 इंटू कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट इंटू रेट इंटू एरिया, ठीक है। 12 इंटू 32.028, कितना हमारे पास कॉस्ट आई जी रुपीज़ में, 384.14, 384.14 रुपीज़ हमारी कॉस्ट पड़ेगी अगर हम 50 होलो कोन्स को पेंट करवाते हैं। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 8th एंड ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 का कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको ये 13.3 कम्प्लीटली समझ लगी होगी। और थैंक यू स्टूडेंट्स।